बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा को झुकाकर अपनी दरगाह पर आने पर मजबूर किया गया था, जिस भी तरीके से धमकियां देकर उनकी वीडियो सामने लाकर, उसी तरीके से मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जज भी जो इनकी हमायत में नहीं हैं, जो इनके खिलाफ फैसले कानून और आइन के ऐन मुताबिक दे चुके हैं, वो भी उसी तरीके से झुकते हुए इनकी दरगाह पर पहुंच जाए। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब बड़े गुस्से में, बड़े इश्तियाल में सामने आई हैं। अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से केस की समाअत की जानी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया था 90 रोज में इंतखाबात होने के हवाले से पंजाब में और KPK में। इस दौरान क्या हुआ, कुछ जजों की तरफ से 9 रुकनी बेंच है, जजों के नाम हम आपको बता चुके हैं। जैसे ही समाअत शुरू होती है, 3 जज एक एक करके वहां पे बोलते हैं। किसकी जुबान बोलते हैं? आइन की जुबान बोलते हैं, कानून की जुबान बोलते हैं, या फिर किसी और की जुबान बोलते हैं। उनमें से जमाल खान मंदुखैल साहब सबसे पहले एतराज उठाते हैं कि ये आज खुद नोटिस नहीं बनता, ये मुजाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन साहब के बेंच की तरफ से भिजवाया गया है। इस तरह से ये आज खुद नोटिस नहीं बनता, ये मंदुखैल साहब की तरफ से कहा गया। और फिर एक और जज साहब सामने आते हैं, मंसूर अली शाह साहब। वो कहते हैं कि अवाम की तरफ से 5 साल के लिए मैंडेट दिया जाता है, तो क्या किसी के कहने पर वजीर आला असम्बलियां तोड़ सकता है? किसी से मुराद उनकी इमरान खान है, ये मंसूर अली शाह साहब बात कर रहे हैं। और फिर तीसरे जज साहब अतर मिनल्ला साहब, वो इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पहले जायजा लिया जाएगा कि असम्बलियां आईनी तौर पर टूटी हैं। बात सुप्रीम कोर्ट में क्या होनी थी, आज को नोटिस क्यों लिया? 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, लेकिन हमारे ये 3 जज साहबान, इन्होंने मामले को कुछ और रुख देने की कोशिश की। ये 3 जज बोले हैं, लेकिन एक शायद आज बोलेंगे, वो हैं याया अफरीदी साहब, या फिर जब उनकी जरूरत होगी तो उस मौके पर वो बोलेंगे। बात हम कर लेते हैं जमाल खान मंदुखैल साहब की। जमाल खान मंदुखैल साहब ने अपने साथी जज एजाजुल हसन और अली बाकर नजफी साहब के हवाले से बात की, उनके साथी हैं। और फिर वो वहां पे एक लीक होने वाली ऑडियो की बात करते भी नजर आए। जमाल खान मंदुखैल साहब की तरफ से शायद दबे लफ्जों में बात की गई थी। उन्होंने एजाजुल हसन साहब और अली बाकर नजफी साहब के हवाले से बात की थी। इस बात को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से बड़े भरपूर तरीके से उठाया गया, ऐसे उठाया गया कि बात को आसमान तक पहुंचा दिया गया। इनकी तरफ से जजों के हवाले से जो कुछ कहा गया, जैसे शुरू में बात की है कि ये हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहिबा इन जजों को उसी तरीके से घुटनों के बल झुकाना चाहती हैं, अपनी दरगाह पर लाना चाहती हैं, जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब इनकी दरगाह पर आ गए थे, इनकी चौखट पर झुक गए थे। उनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, उनको धमकियां भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई। हो सकता है कि कोई लालच भी दिया गया हो सकता है कि किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल भी किया गया हो, क्योंकि इन लोगों की तरफ से एक बार नहीं कई बार कहा गया था। हमारे पास हर किसी की वीडियो है। हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो कोई जजों के हवाले से कहा गया, वो थोड़ा सा आप सुनिए। चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा ज़हमत हो या वो इजाजुल हसन हो, या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल हसन, याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा जज पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था। और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से
ये सारा कुछ जजों के खिलाफ कहा गया। जब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी तो वो शदीद गुस्से में थी, इश्तियाल में थी, तकब्बर भी नजर आ रहा था, लाउबालियत भी नजर आ रही थी, इसराफ भी नजर आ रहा था, और वो काफी हद तक परेशान भी थी। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जजों को किस तरीके से ब्लैकमेल कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ ने जो कुछ जजों के हवाले से कहा है, इसे तौहीन अदालत करार नहीं दिया जा सकता। ये तौहीन से कहीं बढ़कर है, ये अदालत की जजों की तज़हीक है, उनकी तजरील है, उनकी बदतरीन किरदार कुशी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच बैठ चुका है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसको नजरअंदाज किया जा सके। जिस तरीके से किरदार कुशी की गई है, साथ ही जज वो जितने भी एक दूसरे से मुतस्सब हों, लेकिन 9 के 9 जज बिल्कुल खामोश नहीं बैठ सकते। उनमें से चंद एक जज जरूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये आज इन जजों की बात हुई है तो कल इनकी अपनी बारी भी आ सकती है। और फिर देखें क्या मजाक बना रखा है, पाकिस्तान बार की तरफ से क्या मजाक किया गया है। वो इस बेंच पर एतराज करते हुए कहते हैं कि गैर जानबदारी के लिए बेंच में काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तवक्को है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब खुद इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे। क्यों अलहदा हो जाएंगे? इसलिए कि आपको नजर आ रहा है कि जानदार एक ईमानदार जज वहां पे बैठकर अपने ज़मीर के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। 3 जज तो बिल्कुल वाज़े तौर पर वही बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से की जा रही है। एक जज अभी खामोश बैठा है, वो भी इनके साथ है। ये चाहते हैं, पाकिस्तान बार चाहती है कि 2-3 जज ऐसे भी आ जाएं, जैसे उन्होंने 2 का नाम ले दिया, ताकि बेंच वही फैसला करे जो मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद है, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा को पसंद है, और इनके पे रोल पर काम करने वाले बार्स के लोगों को पसंद है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी गैंग ऑफ 5 को भी तब्दील कर लिया गया है। पहले ये सारी की सारी बातें करते रहे कि 5 लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। मियां नवाज शरीफ भी ये बात करते थे। 5 में से कौन लोग थे? सबसे पहला नाम इनका था जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके बाद थे फैज हमीद, उसके बाद थे जस्टिस खोसा, फिर साकिब निसार, और 5 में उनमें थे इमरान खान। अब इनमें से जनरल बाजवा को इन्होंने चूंकि बाप कह दिया है, अब्बा जी कह दिया है, उनका नाम खारिज कर दिया। इमरान खान को भी एक साइड पे कर दिया। उनकी जगह पर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल हसन साहब का नाम इन्होंने शामिल कर लिया। पिछली वीडियो में मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जिक्र करते हुए मैंने अली बाकर नजफी साहब का नाम ले लिया था। पाकपतन में हमारे दोस्त चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है। पहले भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इसके लिए माजरत चाहते हैं। बात हम कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसे पहले बात करती थी गैंग ऑफ 5 की, अब ये गैंग ऑफ 5 की बात कर रहे हैं। इनमें 2 लोगों को शामिल किया गया है, गैंग ऑफ 7 हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये और लोगों को भी वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इनको डिक्टेशन मिलती जाएगी और लोगों को भी ये शामिल करते जाएंगे, और फिर एक मौका ऐसा आएगा कि ये गैंग ऑफ 5 गैंग ऑफ बेशुमार हो जाएगा। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।